एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 23। आज की मेहंदी क्लास में भी हम नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं, ठीक है, जो कि डे 1 से डे 12 से रिलेटेड रहेगी। इसलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, डे 1 से लेकर डे 12 तक की वीडियोस आप क्लियरली देख लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही सारी मेहंदी डिज़ाइंस देखें, तब आपको समझ में भी आएगी और आपके लिए ईजी भी होगा उसको ड्रॉ करना और सीखना। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाफ स्क्वायर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसके इनर साइड में आपको टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, टू वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सारी लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल से नापने लग जाओ, नहीं, वो अंदाज़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आने लग जाएगा आपको। ओके, अब आप लोगों को जो लाइंस आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉ करी थी ना, डबल पैटर्न, उसको आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे चेक बॉक्स डिज़ाइन। तो अगर आपको इसकी जगह पे दूसरी कोई डिज़ाइन ड्रॉ करनी हो तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे इजी वाली डिज़ाइन ले रही हूँ, जो कि है स्वास्तिक, और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है और ड्रॉ करने में भी वो काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। और आप पता है, स्वास्तिक को जितना ज़्यादा क्लियर डिस्टेंस के साथ बनाते हैं ना, और एकदम फिक्स पैटर्न के साथ बनाते हैं, वो उतनी सुंदर लगती है। बहुत बड़े बड़े बॉक्स बना के स्वास्तिक बनाते हैं तो वो उतनी क्लियर नहीं दिखती है। छोटे छोटे से स्वास्तिक पैटर्न बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो आप भी कोशिश किया करिए कि ज़्यादातर अगर स्वास्तिक की डिज़ाइन अगर आप चेक बॉक्स में कहीं भी बना रहे हैं मेहंदी डिज़ाइन में, तो उसको थोड़ा स्मॉल ही रखें, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब हमने स्वास्तिक बनाया तो छोटे से बॉक्स में बनाया तो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और कितनी ज़्यादा क्लियर उसकी डिज़ाइन दिख रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं उसके जस्ट ऊपर आपको डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स की लेंथ और साइज़ जो है वो कोशिश करें सबकी सेम ही रहे, सेम पैटर्न रहना चाहिए डिज़ाइन का, ताकि डिज़ाइन जो है वो अलग ना दिखे, दूर दूर ना दिखे, एक जैसा डिज़ाइन दिखे। ओके, स्क्रीन पे भी देखते रहा करिए किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ हो रही है और किस तरीके से हम हर चीज़ को बना रहे हैं, क्योंकि जितना हम देख के सीखते हैं ना, उतना इंस्ट्रक्शन से नहीं समझ पाते। देखने से हमें ज़्यादा समझ में आता है कि हैंड मूवमेंट किस तरीके से हुआ है अगर हमने कोई चीज़ ड्रॉ करी है तो। ओके, ये फ़ायदा होता है देखने से। अब आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लावर पैटर्न जो है वो कर्व सी पैटर्न लिया है फ्लावर का, हार्ट शेप नहीं लिया है, ना ही मैंने MU पैटर्न लिया है। MU पैटर्न मतलब वो जिसमें हमने 3 पैटर्न फ्लावर पैटर्न बनाया था ना, जो आई थिंक सेंटर अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का पैटर्न था, उसी में जिसमें हमने फिर लास्ट में ज्वेलरी अटैच करी थी, उस डिज़ाइन की बात कर रही हूँ। तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मुझे यहाँ पे लगा कि डिज़ाइन थोड़ी सी हैवी दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे C-वेक पैटर्न ले लिया, मतलब C और V मिक्स है इसमें, ठीक है। C और V मिक्स पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया है। एंड उसके बाद उसके इनर साइड में मैंने स्पाइरल प्लस हब्स ड्रॉ करे हैं। बहुत ज़्यादा बिग स्पाइरल हब्स नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं, मीडियम, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक दूसरे के पास डिज़ाइन रखिएगा, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए डिज़ाइन, सेपरेट बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, पास ही दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सारी डिज़ाइन आपस में जॉइंट है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस दिखेगा तो डिज़ाइन जो है वो अलग पैटर्न में चली जाएगी, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिखाना है, क्लियर फिलिंग दिखानी है, इसलिए आपको स्पाइरल प्लस अब जो है एकदम क्लियर वे में कम्प्लीटली ड्रॉ करना है। आई होप जो भी डायरेक्शंस मैं आपको देती हूँ आपको समझ में आते होंगे, और वीडियो हेल्पफुल लगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर से किया करिए, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपने दोस्तों के साथ जो भी ऐसे पर्सन हैं जिनको मेहंदी सीखनी है उनके साथ ज़रूर से शेयर किया करिए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं आपको सीखने में, और हर दिन नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। और अब तो कल से नई चीज़ भी ऐड हो गई है चैनल पे कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड हो रही है, मतलब आप एक दिन में 4 मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हैं, हर दिन 4 मेहंदी डिज़ाइन, वो भी बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में। तो मतलब आप थोड़ा फीडबैक भी ज़रूर से दिया करिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक डिज़ाइन बनानी हो तो भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने कहीं से देखी और बस आप लोगों को बना के दे दी हो, बिल्कुल नहीं। आप मेरी सारी मेहंदी डिज़ाइंस देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, कहीं से कॉपीड नहीं रहती हैं। मैं खुद से सोचती हूँ हर एक डिज़ाइन,
और साथ ही साथ में मैं इस चीज़ पे मेन फोकस रखती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डे 1 से लेके डे 12 तक सिखाई हैं उसी को रिलेट करके डिज़ाइन बनाई जाए और डिज़ाइन इतनी ईजी हो कि आपका खुद मन करे सीखने का। और साथ ही साथ में कुछ डिज़ाइंस में इसलिए हैवी रखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप उतनी क्लासेस लेकर भी ईजी और हैवी दोनों मेहंदी डिज़ाइन कलेक्शंस आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और एक और मेन मतलब पैटर्न ये मैं ध्यान रखती हूँ कि जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाए, एक तो वो विथ वॉइस का रीज़न ये है कि आपको कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ पाएँ और साथ ही साथ में आप लोगों को भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप जो चीज़ें सीख रहे हैं आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के साथ, क्योंकि वो लिटरली आपके मैसेजेस पढ़ती हैं, है ना। तो इसीलिए मैं विथ वॉइस बनाती हूँ ताकि मुझे भी फ्रेंडली लगे और आप लोगों को भी थोड़ा फ्रेंडली लगे। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले हो मेहंदी से रिलेटेड तो आपको ये ना लगे कि ये रिप्लाई नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके हर एक कमेंट को मैंने लिटरली रिप्लाई किया है उसी दिन और नहीं तो एक दिन बाद, लेकिन रिप्लाई ज़रूर से किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जिन भी लोगों ने कमेंट किया था मेरी वीडियोस पे। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और आसान तरीके से सीखने को मिले। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना ज़्यादा ईजी हो सके उससे भी और ज़्यादा ईजी वे में आप लोगों को सिखाऊँ। तो आई होप मेरी मेहनत आप लोगों को सपोर्ट कर रही हो और मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों अभी भी और बाद में भी। और रही बात कोई कन्फ्यूजन की तो वो तो आप जैसे मुझसे पूछेंगे तभी मैं सॉल्व कर पाऊँगी, वरना बिना मुझे पता रहे मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ मेहंदी से रिलेटेड। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं रिप्लाई उसी टाइम दूँ और साथ ही साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो वीडियो में शेयर करूँ, उसके आंसर्स एंड उसके एडवांटेजेस वगैरह या फिर जो डिज़ाइंस आपको पसंद है वो जल्दी सिखा दी जाए, वो भी बहुत आसान तरीके से जैसे अब तक सिखा रही हूँ। अब आप लोगों को फिंगर डिज़ाइन में क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके बिग डॉट ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। सेंटर वाली जो लाइन है उसमें आपको हब्स ड्रॉ करने हैं एंड आपको डबल पैटर्न लीव ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे मैं पहली बार लीव्स में डायरेक्ट फिलिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे डॉट्स मतलब ड्रॉप यूज़ नहीं करा है। आप लोग चाहे तो ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा कि ड्रॉप के बिना भी डिज़ाइन अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग करी है लीव की। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आई हो, क्योंकि थोड़ा सा न्यू है और डिफरेंट है बाकी डिज़ाइनों से, बट हमको हर एक डिज़ाइन सीखनी है ना, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा। और डबल वीडियो अपलोड करने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखा भी करें ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। हमारी फर्स्ट मेहंदी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट लुक देख सकते हैं आप। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन आपको इजी लगे या टफ़ ये भी ज़रूर से बताना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेहंदी डिज़ाइन। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना, ओके। एंड देन आपको हब्स ड्रॉ करने हैं करेक्ट लेंथ के साथ में, करेक्ट डिस्टेंस के साथ में। देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा आप मतलब देख के भी सीखने लग जाएंगे कि किस तरीके से हैंड मूव हो रहा है, किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ हो रही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हार्ट शेप फ्लावर पैटर्न यूज़ किया है। उसको ड्रॉ करने के बाद मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, वो भी कर्व पैटर्न में। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लीव्स ड्रॉ करी हैं। अगर आपको लीव नहीं पसंद आ रही या फिर मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे डॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिग स्मॉल इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लीव्स ड्रॉ करे हैं क्योंकि मुझे लगा कि मैंने लीव्स आप लोग को बहुत बार सिखा दिए, तो अब लीव्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग ईज़िली ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको लीव बनाने में मुश्किल होती है, नहीं उतनी प्रैक्टिस है, तो आप लोग यहाँ पे डॉट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की मेहंदी सीखने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है
और हर एक पर्सन जो है वो मेहंदी को डिफरेंट वे में देख के चलता है। कुछ लोगों को मेहंदी बहुत आसान लगती है, कुछ लोग देखते देखते सीख जाते हैं, उनको डायरेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को डायरेक्शन के बाद भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं और आई डोंट नो व्हाई, बट वो लोग हिचकिचाते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने में। कोई भी प्रॉब्लम है मेहंदी से रिलेटेड उसको बताने में वो लोग हिचकिचाते हैं, तो वो लोग भी लेट सीख पाते हैं मेहंदी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहंदी वही इंसान सीख पाता है जल्दी जिसको प्रैक्टिस होती है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेहंदी में सबसे मेन चाहिए। आपको डायरेक्शन इंसान दे सकता है तो दूर से डायरेक्शन देगा, ऐसा नहीं कि आपके हाथ पकड़ पकड़ के डिज़ाइन वो सिखाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं किसी को की जगह, मतलब किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट के यहाँ पे जाके आप सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दो बार मैम आपका हाथ पकड़ के सिखा दे, इस तरीके से नहीं इस तरीके से ड्रॉ होगा। बट एक दो बार ही वो हाथ पकड़ के सिखा पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जितनी बार मेहंदी बनाएंगे तो वो मैम ही आएंगे आपका हाथ पकड़ के सिखाने के लिए किस तरीके से ड्रॉ होता है। आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्शंस दे सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकता है, आपको नई डिज़ाइन प्रोवाइड करा सकता है, आपको नए नए थॉट्स देगा, आपको मोटिवेट कर सकता है। सामने वाला इंसान इतना ही कर सकता है। लेकिन जब आपको सीखना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मैंने भी जब सीखा था मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है। बस मैंने ये गलती करी थी कि मैंने रुक रुक के प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मुझे लेट लगा मेहंदी सीखने में। लेकिन आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग कंटिन्यू सीखें तो 101% बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे हर दिन कल से मैंने ये नई चेंजेस लाए हैं कि हर दिन मैं 2 वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक भी दिन स्किप ना हो, आपको हर दिन 2 वीडियोस मिले, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग जाए कि हम कितनी सारी नई नई डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कितनी कम चीज़ें सीख के। और जब मैंने सीखा था तब इतना मुझे मटेरियल नहीं मिले थे, बट मैंने मेहंदी बुक से देख देख के और फिर उसके बाद डायरेक्शंस वीडियोस वगैरह देखी हैं, तब जाके मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लग गया था। हो गया, मैं मेरी स्टोरी फिर कभी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे सीखी, ऑनलाइन सीखी, ऑफलाइन सीखी, कि क्या किया, वो सब उसको हम बाद में साइड रखते हैं, बाद में सीख लेंगे। अभी जो मेन चीज़ है, मेन फोकस है वो यही है कि जो भी डायरेक्शंस आपको देते हैं उसको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। प्रैक्टिस स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाई थी फ्लावर पैटर्न की, जिसमें मैंने लीफ अटैच करी थी, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके उसमें 2 लाइंस ड्रॉ करके आपको डॉट्स ड्रॉ करने हैं। जो मीडियम साइज़ के डॉट्स हैं ना उसी को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, सेंटर वाली लाइन पे हब्स ड्रॉ करना है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपको एक बिग डॉट ड्रॉ करना है, अगेन 4 लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर वाली जो लाइन है वहाँ पे आपको हब्स ड्रॉ करनी है। फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सम डिस्टेंस के साथ में, जिसमें आपको लीव्स ड्रॉ करनी है, लेकिन लीव्स में जो है आपको ड्रॉप पैटर्न यूज़ करना है। ड्रॉप पैटर्न यूज़ करने के बाद अपर साइड में वापस से 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, देन सेंटर वाली लाइन पे आपको हब्स ड्रॉ करने हैं, देन जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अब यहाँ पे जो फिंगर डिज़ाइन है उसमें मैंने मतलब फिलिंग का नहीं सोचा, मैंने बोला कि फिलिंग रहने देते हैं फिंगर्स में। मैंने यहाँ पे एकदम नॉर्मल डिज़ाइन लिया है और वो है लाइन विथ लीव्स, और लीव्स में मैंने ड्रॉप ड्रॉ करे हैं, और ड्रॉप के बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। आई होप आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस किस तरीके से नई नई चीज़ें आप लोग को सिखाती जा रही हूँ। मैंने आपको फिंगर को कंप्लीट फिलिंग भी सिखा दिया है, हाफ फिलिंग भी सिखा दिया है, हैवी डिज़ाइन भी सिखा दी है फिंगर की, और लेस डिज़ाइन पैटर्न जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दिखी है और नया स्टाइल वे में जो मेहंदी डिज़ाइन बनती हैं उस तरीके से भी सिखा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने में अच्छा लग रहा हो और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा हो। टाइम निकाल के थोड़ा बहुत कमेंट कर लिया करें सभी लोग। हमारी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। दोनों में से कौन से ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ओवरऑल लुक मेहंदी डिज़ाइन का आप लोग देख ही सकते हैं। आई होप आपको दोनों डिज़ाइनें पसंद आई हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।